तो लड़खड़ाते नहीं ना। प्रधानमंत्री के सामने बोलते तो चूँकि कोई शब्द नहीं था उनके पास, कोई विषय नहीं था, इसलिए प्रधानमंत्री के सामने बढ़िया से बोल भी नहीं पाए। नेता प्रतिपक्ष अपने भाषण का पहले से पूर्व से अध्ययन करके नहीं गए थे। उनको जो कोई लिख करके दे दिया उसको जाकर के वहाँ पढ़ने का प्रयास किए, इसलिए वो अपनी बातों को ठीक ढंग से रखने में सफल नहीं हो सके। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। कल बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी 4 मिनट के भाषण में 6 बार अटके, जिसको लेकर अब तेजस्वी यादव की खूब खिंचाई हो रही है। सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल भी हो रहे हैं। ऐसे में जहां एक तरफ तेजस्वी यादव को माफी मांगने की जो बात है वो हम पार्टी की तरफ से कही गई है, तो वहीं अब मंत्री नितिन नवीन और मंत्री आलोक रंजन झा का ये कहना है कि तेजस्वी यादव को पहले से प्रैक्टिस करके आना चाहिए था। पीएम मोदी के सामने वो नर्वस हो गए और इसीलिए वो अपने भाषण में लड़खड़ाने लगे। ऐसे में क्या कुछ कहना है मंत्री नितिन नवीन का और साथ ही साथ मंत्री आलोक रंजन झा किस तरह से तेजस्वी यादव को नसीहत दे रहे हैं, सुनवाते हैं आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना शताब्दी समारोह में शामिल हुए, जिसको लेकर राजनीति हो रहा है। विपक्ष का कहना है कि मुख्यमंत्री के पास बिहार के लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ है, तो कुछ भी नहीं करके जाते हैं। जिनको ये नहीं समझ में आता कि शताब्दी वर्ष का समापन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का आना, इसके पहले तो कई प्रधानमंत्री हुए, क्यों नहीं कोई किसी व्यक्ति को उन्होंने विधानसभा में बुलाया। ये तो अब बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार देश का कोई प्रधानमंत्री विधानसभा परिषद शताब्दी समारोह में आया। और साथ ही साथ जहाँ पर विचारों की बात होती है तो उनको तो विचार से कुछ लेना नहीं है, न देश की विरासत, न राज्य की संस्कृति, न राज्य की विरासत की चिंता है। उनको तो केवल अपने परिवार और पार्टी की विरासत की चिंता है। और आज प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से आज उसको देने की बात कर रहे हैं, उनके समय में क्या हुआ था। प्रधानमंत्री ने तो आज हर गरीब के घर में अनाज दिया, आपदा के समय में हर गरीब को, व्यक्ति को, सबको, पूरे देशवासियों को फ्री वैक्सीन दिया। इसके लिए उनको अभिनंदन करना चाहिए था। उनको इस बात का आभार व्यक्त करना चाहिए था। करीब 1.25 लाख करोड़ की योजनाएं सड़क के क्षेत्र में खाली हमारे यहाँ चल रही हैं। विपक्ष ने कहा कि सौतेलापन व्यवहार बिहार के प्रति। हाँ, तो वही तो है, इसीलिए तो प्रधानमंत्री के सामने एक शब्द बोल नहीं पा रहे थे, लड़खड़ा जा रहे थे। शब्द में अगर जानकारी और ज्ञान होता तो लड़खड़ाते नहीं ना। प्रधानमंत्री के सामने बोलते तो चूँकि कोई शब्द नहीं था उनके पास, कोई विषय नहीं था, इसलिए प्रधानमंत्री के सामने बढ़िया से बोल भी नहीं पाए। लिखित भी नहीं पढ़ पाते। अब वही ना है कि जब आपके पास खुद का अध्ययन नहीं रहेगा, खुद का ज्ञान नहीं रहेगा, तो लिखित चीज़ें भी पढ़ने में दिक्कत आएगी। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की बात केवल राजनीति रोटी सेकते करके उनके समय में कई लोग थे ना, कहा नहीं उन्होंने कभी किया। करेंगे तो हम ही लोग करेंगे। हम लोगों ने तो पद्मश्री से लेकर पद्म विभूषण तक भी जो सही व्यक्ति का उसका चयन की प्रक्रिया प्रधानमंत्री ने बताई, सरल की। इसके लिए भी उन्होंने कल कहा कि प्रधानमंत्री जी आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। तो इसी तरह से भारत रत्न भी जो प्रक्रिया तक चीज़ें हैं, निश्चित रूप से सभी जो लोग जननायक रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष अपने भाषण का पहले से पूर्व से अध्ययन करके नहीं गए थे। उनको जो कोई लिख करके दे दिया उसको जाकर के वहाँ पढ़ने का प्रयास किए, इसलिए वो अपनी बातों को ठीक ढंग से रखने में सफल नहीं हो सके। ये सिर्फ उनके बिना अध्ययन किए हुए कारण इस प्रकार से वो अपनी बात को रख रहे थे। यदि सोच समझ करके जाते कि हमको इन बातों को रखना है और सकारात्मक सोच के साथ वहाँ जाते, तो हमको लगता है कि वो इस प्रकार से नहीं लड़खड़ाते। किसी ने जो उनको लिख करके दिया और उस लिखित को जा कर के वहाँ पढ़ने के कारण वो वहाँ जा कर के वहाँ गड़बड़ा गए। ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री शताब्दी समारोह में शामिल हुए हैं, कहीं न कहीं मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल देखने के लिए मिलेगा क्या? कुछ वैसे यहाँ ये तो प्रधानमंत्री जी विधानसभा के शताब्दी वर्ष के हवन के समारोह में, समापन समारोह में आए थे। ये बिहार के लिए बहुत गर्व की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री
ऐसे प्रधानमंत्री जो बिहार के प्रत्येक लोगों के दिल में बसते हैं, उनका इस शताब्दी भवन समारोह में उपस्थित हुए होना बिहार के लिए गर्व की बात है। और वहाँ आकर के जो उन्होंने मैसेज दिया इस राज्य को, इस राज्य के सम्मान को बढ़ाने का काम किया, इस राज्य के लोगों को उन्होंने कहा कि यह राज्य को, यहाँ के लोगों को यदि आप सम्मान दीजिएगा तो यहाँ के लोग उससे ज़्यादा करके अपने सम्मान को लौटाने का काम करते हैं। ये एक बड़ी बात है, ये उनके लिए, हम लोगों के लिए प्रेरणा की बात है। और बिहार के गौरवशाली अतीत को जिस प्रकार से उन्होंने दुनिया के बीच रखने की बात कही और बिहार को जिस प्रकार से उन्होंने गौरवान्वित किया, हम सभी बिहारवासी उससे गौरवान्वित हैं।